हमारा यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज पे स्वागत है। तो हम लोग का क्लासेस जो है बिल्कुल रेगुलर चल रहा है और किसी को भी क्लासेस देखने के बाद डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट में लिखिए, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। तो अब जो है हम लोग अपनी क्लास की ओर मूव करेंगे। आर्ट एंड कल्चर में पहले लेक्चर में हम लोग जो है वो हम लोग यहाँ पे सीखे थे कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके बारे में। तो इंडिया में हम लोगों ने बात किया था कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है टोटल कितना है, तो 40 है ना। 40 टोटल इंडिया में था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसमें कि 32 7 और 1 32 क्या था तो कल्चरल था, 7 नेचुरल और 1 जो था वो मिक्स था, है ना। तो आज जो है हम लोग का लेक्चर 2 है। तो इसके बाद वाली बात जो है हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं, ये सब हम लोगों ने कर लिया था। यूनेस्को का जो है ये यूनेस्को का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है यूनेस्को, है ना। जिसमें से 40 हम लोग पढ़े थे कि इंडिया का टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, लिस्टेड है इंडिया का ये सब हेरिटेज साइट जो है, जिसमें से कि 32 को कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स। तो आज जो है मेनली हम लोग को क्लास में जो करना है वो हम लोग सीखने वाले हैं कि 32 को जो कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया का जो है वो कौन कौन सा है, हम लोग ये जानेंगे। तो ये है, इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कल्चरल, है ना। कल्चरल 32 को है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग जो है सबसे पहली बात आर्टिकल 53 एक है, ये जिनेवा कन्वेंशन का है। आर्टिकल 53 ऑफ जिनेवा कन्वेंशन ये डिक्लेयर करता है कि जितने भी यहाँ पे कल्चरल ऑब्जेक्ट है और जो जहाँ पे पूजा किए जाते हैं वैसे जगह को क्या दिया गया है, तो प्रोटेक्शन दिया गया है ना। किसके थ्रू, तो ये जिनेवा कन्वेंशन और ये आर्टिकल 53 से डील्स करता है। तो ये क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि जिनेवा कन्वेंशन किस आर्टिकल से रिलेटेड है और ये किस चीज पे बात करता है। तो ये है, इस तरह से क्या है स्टेटमेंट से आपको कंफ्यूजन करने के लिए क्या है क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो जिनेवा कन्वेंशन हम लोग को सबसे पहली बात सीखना है क्या कि जिनेवा कन्वेंशन क्या डिक्लेयर करता है। तो जितने भी कल्चरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो वर्शिप का प्लेसेस होते हैं उसको ये क्या करता है, तो प्रोटेक्शन करता है ना। तो ये बातें हैं आर्टिकल 53 का। अब हम लोग जो है आगे करेंगे वो क्या, तो साइट्स ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन इंडिया। इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जितने भी हैं उसके बारे में इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो अभी जो है हम लोग इसमें है तो टोटल 40, जिसमें से हम लोग डिवाइड कर चुके हैं इस 40 को भी 32, 7 और 1 में। 32 जो है वो कल्चरल हेरिटेज साइट है, 7 जो है वो नेचुरल है और 1 जो है वो मिक्स है। तो अभी हम लोग पहले क्लियर करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये जो 32 है ना कल्चरल साइट्स, इसके ऊपर। तो ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, टोटल 40 है और ये 32 7 1 में हम लोग डिवाइड किए हैं। तो अब जो है यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो ये 1983 का ईयर है, इस साल में यूनेस्को के द्वारा हमारे इंडिया के
कौन कौन से साइट को मतलब इस लिस्ट में कंसिडर किए गए थे, मतलब डिक्लेयर किए गए थे, है ना। तो ये जो है अजंता केव्स, ताजमहल, इलोरा केव्स और आगरा फोर्ट, सन टेम्पल और महाबलीपुरम का कुछ मॉन्यूमेंट्स है वो। तो अजंता केव जो है ये महाराष्ट्र में है, ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, इलोरा केव महाराष्ट्र में है और आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में है। सन टेम्पल कहाँ पड़ता है तो उड़ीसा, और ये महाबलीपुरम जो है वो तमिलनाडु। तो ये जो साइट्स है, ये सब जो जगह है, जैसे कि अजंता केव का जो साइट है वो महाराष्ट्र में है, ताजमहल हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इलोरा केव इस तरह से महाराष्ट्र में पड़ता है, आगरा फोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सन टेम्पल जो है वो उड़ीसा में पड़ता है और महाबलीपुरम का जो एक ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, ये सब लोग हम लोग अभी बिल्कुल देखने वाले हैं। तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये बेसिक बात था कि जो कल्चरल यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड हुए थे 1983 में हमारे इंडिया का साइट्स, वो ये सब है। तो अब जो है हम लोग एक करके सबको देखेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं अजंता केव। ये है हमारा अजंता केव, है ना। इस तरह से अजंता केव का स्ट्रक्चर है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है और ये 1983 में डिक्लेयर्ड हुआ था और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्ट हुआ था, है ना। कौन सा साल में? 1983 में। तो ये रहा अजंता केव। इस तरह से ये है एलोरा केव्स, ये रहा एलोरा केव्स, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है और इसका भी डिक्लेरेशन 1983 में हुआ था, मतलब लिस्टेड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में। तो ये दो जो है अभी हम लोग कल्चरल साइट्स देख लिए, अजंता और इलोरा। ये दोनों कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, और दोनों 1983 में डिक्लेयर्ड किया गया था या फिर एडेड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के साइट के लिस्ट में। इस तरह से आगे जब हम लोग देखते हैं तो ये है ताजमहल। ताजमहल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ना। ये रहा ताजमहल, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में ये साइट जो है वो 1983 में लिस्टेड हुआ था। इस तरह से आगरा फोर्ट, ये है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये 1983 में ये भी क्या हुआ था, तो ये कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, मतलब ये लिस्ट हुआ था 1983 में। तो ये है हम लोग चार अभी देख लिए, ताजमहल, आगरा फोर्ट और फिर इलोरा केव्स। तो अब आगे जो है हम लोग देखेंगे वो क्या है। तो आगे यहाँ पे ये रहा सन टेम्पल, कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है। 1983 में ये डिक्लेरेशन, ये भी डिक्लेयर्ड हुआ था। तो अभी जितना भी मैंने बात करूंगा वो सारे 1983 का डिक्लेयर्ड है। तो ये है देखिए महाबलीपुरम का कुछ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स तमिलनाडु में। तो ये चीज कहाँ पड़ता है ये जरूर याद रखिएगा, है ना। महाबलीपुरम तमिलनाडु, सन टेम्पल उड़ीसा। तो ये है। अब जो महाबलीपुरम का जो इस ग्रुप में जितने सारे मॉन्यूमेंट्स है वो कौन कौन सा है, तो पंचरथ या पांचरथ, ये देखिए ये पंचरथ है और ये सोर टेम्पल है, ये तमिलनाडु टेम्पल है। इस तरह से ये अर्जुना पिनेंस है या फिर गंगावतारम भी इसको बोला जाता है। इस तरह से फिर कुछ केव्स हैं। तो ये सब है जो कि महाबलीपुरम कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु। ये सब जितने भी हैं वो तमिलनाडु के हैं। तो महाबलीपुरम में देखिए अभी क्या, पंचरथ, ये रहा पंचरथ, ये है सोर टेम्पल, ये है तमिलनाडु टेम्पल और ये अर्जुन पिनेंस या फिर गंगावतारम और कुछ केव्स होते हैं। तो ये है
महाबलीपुरम, तमिलनाडु। इसके बाद जो है ये कुछ चर्चेज हैं और कन्वेंट्स, चर्चेज एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा। ये गोवा का है, देखिए चर्च और ये सब कन्वेंट्स। तो ये जो गोवा का चर्च है और कन्वेंट है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में क्या है, लिस्टेड किया गया है 1983 में। इसके बाद जो है खजुराहो टेम्पल, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये सबसे बिल्कुल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछते रहते हैं, पूछे गए हैं ना, तो ये सब बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जितना भी मैं बात कर रहा हूँ सारा इम्पोर्टेंट ही बात कर रहा हूँ, है ना। इसके बाद ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है इस खजुराहो टेम्पल में, ये देखिए खजुराहो टेम्पल है, द टेम्पल ऑफ लव। तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, अब इसमें देखना है कि कुछ टेम्पल्स होते हैं खजुराहो टेम्पल के जो ग्रुप में आते हैं, है ना। तो इसमें हिंदू कुछ है, जो हिंदू रिलीजन के यहाँ पे टेम्पल है, और कुछ जो है जैन के टेम्पल है। तो इसमें भी हम लोग देखने वाले हैं कि हिंदू में कौन कौन सा टेम्पल है और जैन का कौन सा टेम्पल है ना। तो इंक्लूडिंग कंदरिया महादेव टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, ये जितना भी बात हो रहा है सारा एकदम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। ये रहा केंद्रीय खंडरिया महादेव टेम्पल, और ये है लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो, 64 योगिनी टेम्पल। तो इस तरह से जो है इस खजुराहो टेम्पल में के ग्रुप में ये सब टेम्पल आते हैं। तो ये देखिए 64 योगिनी टेम्पल। इस अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और हम लोग को सीखने वाली बात है कि इसी टेम्पल्स का जो स्ट्रक्चर है ना, ये इंस्पायर्ड है हमारे इंडियन पार्लियामेंट। हमारे जो इंडियन पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है क्या है, तो इसी से क्या है ये इंस्पायर्ड है, मतलब इसी तरह का स्ट्रक्चर है ना हमारे इंडियन पार्लियामेंट का। तो आप कह सकते हो कि हमारे जो इंडियन पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो 64 योगिनी टेम्पल। ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पॉलिटी में पूछा जा सकता है ना। ये पॉलिटी से रिलेटेड है, ये इंडियन पार्लियामेंट वाली बात। और खैर यहाँ पे जो है आर्ट एंड कल्चर में पूछा जा सकता है आपसे ये चीज कि हमारा जो 64 योगिनी टेम्पल है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है ना। तो हमारे इंडियन पार्लियामेंट जो है से ये इंस्पायर्ड है। तो ये बातें हैं। तो अब जो जितना भी हम लोग ये सब देखे, कंदरिया महादेव टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो, फिर 64 योगिनी टेम्पल, ये एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। तो ये सब दीज आर हिंदू टेम्पल, है ना। कंदरिया महादेव टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, फिर ये 64 योगिनी टेम्पल, जहां से हमारा क्या है, हमारे पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है वो इंस्पायर्ड है ना। तो ये सब जो देख रहे थे अभी हिंदू टेम्पल है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जैन टेम्पल। तो पारसनाथ, आदिनाथ और शांतिनाथ, है ना। पारसनाथ, आदिनाथ और शांतिनाथ, ये सब जो है आदिनाथ, शांतिनाथ एटसेट्रा आर द टेम्पल ऑफ जैन ग्रुप। ये सब क्या है, जैन ग्रुप का टेम्पल है। पारसनाथ, आदिनाथ एंड शांतिनाथ, ये सब जो है ये खजुराहो टेम्पल का जो ग्रुप है उसमें से ये जैन का था। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्या अगला, फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और ये रहा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है हमारा फतेहपुर सीकरी का, जो कि ये क्या है, तो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज का साइट है ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हेरिटेज साइट्स में लिस्टेड है सब, है ना। इसके बाद अगला जो है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम्पी कहाँ पड़ता है, तो ये कर्नाटका। तो ये हम्पी जो है यहीं का
कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि ये जो है अभी देख रहे हैं हम लोग यूनेस्को की लिस्ट में, ये क्या है तो लिस्टेड है। और कब लिस्ट किया गया था, कब डिक्लेयर किया गया था, तो 1983 में, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, विरूपक्षा टेम्पल। विरूपक्षा टेम्पल, तो ये चीज है फतेहपुर सीकरी विरूपक्षा टेम्पल। अब इसके बाद वाला जो है वो हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर में सब सारे की बात करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और सब लोग अगर एक ही क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग को इतना याद भी नहीं रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग क्या करना है, स्टडी करना है। तो इस लेक्चर में जो हम लोग इतने पे बात किए है ना, ये सब शांतिनाथ, पारासुनाथ, फिर 64 योगिनी, फिर ये खजुराहो का टेम्पल जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है ये बिल्कुल हमें पता होना चाहिए। फिर ये रहा देखिए यहाँ पे पंचरथ सोर टेम्पल, अर्जुना पिनेंस, फिर गंगावतारम, फिर ये है सन टेम्पल हमारा कोणार्क का। इससे भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे हैं, ये सबसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे गए हैं, है ना। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे देखेंगे। तो अब ये जो है ताजमहल भी हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, आगरा फोर्ट भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, ये अजंता केव भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, इलोरा केव भी क्या है तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो ये अजंता केव, इलोरा केव, फिर ताजमहल, आगरा फोर्ट, सन टेम्पल, महाबलीपुरम का ये सब जो है, फिर चर्च एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा, खजुराहो टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, खंडरिया महादेव टेम्पल, ये सब हिंदू का है। फिर पारासुनाथ, आदिनाथ, शांतिनाथ, ये सब ऐसा चीज है जिसको कि आप जितना बार बोलेंगे उतना ही आपके माइंड में क्या कर रहेगा, ये याद रहेगा। ऐसा नहीं कि बस पढ़ के लिख लिख के रख लिए कॉपी में, तो वैसे नहीं याद रहता है। आप जितने बार इसको बार बार बोलते रहिए, उसी से क्या होगा, ये याद रहेगा, है ना। ऐसे तो फिर पिक्चर बनेगा माइंड में तो और याद रहेगा। तो देखिए ये पिक्चर मैं सबका यहाँ पे इसीलिए क्या है इंक्लूड कर दिया हूँ। हाँ तो ये है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ वापस फिर से। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, फिर ये विरूपक्षा ग्रुप ऑफ टेम्पल जो है ये हम्पी कर्नाटका, फिर आदिनाथ, शांतिनाथ और पारसनाथ ये जैन ग्रुप का टेम्पल है, खजुराहो टेम्पल का, फिर ये लक्ष्मण कंदरिया महादेव टेम्पल और ये 64 योगिनी टेम्पल। इसके बाद ये रहा चर्च एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा और ये खजुराहो टेम्पल का स्ट्रक्चर है। तो अब बाकी जो है सन टेम्पल महाबलीपुरम तमिलनाडु में पड़ता है, फिर ये तो ताजमहल हम लोग तो जानते ही जानते हैं, फिर आगरा फोर्ट, फिर अजंता केव, इलोरा केव। तो ये चीज है। तो ये सारे जो है हम लोग यहाँ पे अभी 32 कंप्लीट हुआ नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो थोड़ा थोड़ा करके क्या करेंगे हम लोग हर लेक्चर में इस तरह से कंप्लीट करेंगे, है ना। 32 जो है कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फिर 7 जो नेचुरल है और एक जो है मिक्स है। तो सब पे बात करेंगे और इस तरह से हम लोग को क्या करना है, स्टडी करना है। तो अब जो है हम लोग अपनी अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, इसके बाद वाली बात करेंगे, है ना। हम्पी का बात करेंगे। हम्पी में अभी कौन कौन सा मतलब साइट्स हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किए गए हैं, लिस्टेड किए गए हैं। ये चीज है, ये सारा जितना भी है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। बाय बाय बाय।